हरि ओम हरि ओम। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेयं धनुजवन कृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि। रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठतां वातात्मजं वानरयूथयुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की, पवन सुत हनुमंत लाल की। धर्म प्रांगण में पधारे हुए समस्त हमारे भगवत प्रेमी भैया लोग, सीता सावित्री अनुसुईया दमयंती के पद चिन्हों का अवलोकन करने वाली सभी हमारी देवी स्वरूपा देवियां, प्यारे प्यारे भैया लोग, मध्याह्न काल की पावन बेला में आइए बड़े प्रेम के साथ में दो बार भगवान नाम स्मरण किया जाए, उस पार ब्रह्म परमात्मा का नाम लिया जाए और तत्पश्चात भगवान की पावन श्री हरि कथा की तरफ चला जाए। बड़े प्रेम से सभी लोग दो बार भगवान नाम बोलेंगे। एक बार जयकारा बोलो। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो, बोलिए बजरंग बली की। सभी लोग दो बार भगवान नाम बोलेंगे। आए जइयो जसोदा के संवरिया, 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 मन अर्जुन के मोह भयो है, मन अर्जुन के मोह भयो है, कर्म अकर्म भूल गयो है, कर्म अकर्म भूल गयो है। गीता ज्ञान सुना दियो घनश्याम संवरिया, आज घनश्याम संवरिया, आज घनश्याम संवरिया, आज घनश्याम संवरिया। पारथ भारत में पारथ रथ हाको, 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 भारत। अरे सबको तरस करा जइयो
प्रेम से बोलो कृष्ण भगवान की। भैया ये तो रहा मन अंतःकरण वाणी को पवित्र करने के लिए 2 शब्द। आइए अब एक छोटा सा भजन सुनो, 2 लाइन का, और उसके बाद में भगवान की चर्चा हम आपको सुनाएंगे थोड़ी सी। देखो भक्त कहता है क्या, हे नाथ आपने सतयुग द्वापर त्रेता में लोग खूब पूजा पाठ हवन इत्यादि करते थे, तब कहीं उनकी नवैया पार होती थी। और ये कलयुग है, उस सतयुग द्वापर त्रेता में लोग आपका नाम लेकर के उनका उद्धार हुआ। केवल कुछ न किया, केवल आपका नाम गा करके ही उनका बेड़ा पार हुआ। तो क्या हम महाधम नीच पापी हैं, तो क्या हमारा उद्धार नहीं होगा? भक्त कहता है क्या, तारा है सारा जमाना, तारा है सारा जमाना, नाथ हमको भी तारा है सारा जमाना, नाथ हमको भी तारा है सारा जमाना। ये अक्षय मुद्रा हमारे भैया श्री हंसराज हमारे भैया कंडोरा से 101 मुद्राएं परमात्मा के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित हुए हैं। परमात्मा कल्याण करे, धन्यवाद। तारा है सारा जमाना, नाथ हमको भी तारो, तारा है सारा
सबरी चुनी चुन बैर खिलाना खिलाना नाथ हमको भिखारी चुनी चुन बैर बोलो विष्णु भगवान की बोलिए हनुमान जी महाराज की आइए कल रात्रि कालीन के बेला में आपने सुना था कि हनुमान जी महाराज ऐसे सेवक हैं, ऐसे भक्त हैं भगवान के, इन्होंने कभी कंठी माला नहीं फेरा है। शाम को मैंने बोला था, मैंने कहा था सुमिरी पवन सुत पावन नाम 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 अपने बस करी। हनुमान जी ने भगवान को भी अपने वशीभूत कर लिया है, अपने बस करी राखे राम 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 सुमिरी पवन सुत पावन नाम अपने बस कर राखे राम। हनुमान जी ने भगवान राम को अपने वशीभूत किया है। देखो संसार में मैंने शाम को बोला था परमात्मा से धन न मांगो, बल न मांगो, केवल कृपा मांग लो। भगवान की जिसके ऊपर जिसकी कृपा हो जाती है मानो सब कुछ मिल गया दुनिया में। हनुमान जी को भगवान की कृपा प्राप्त हुई है और कृपा श्रद्धा विश्वास ये तीन चीजें हैं जिसके पास मानो सारे देवी देवता उसके अंदर विराजमान है। कृपा श्रद्धा और विश्वास तीन चीजें जिसके अंदर ये हैं तो परमात्मा सारे देवी देवता मानो उसके अंदर विराजमान है। देखो मैंने यहां तक कथा सुनाई थी कि हनुमान जी सूर्य भगवान को निगल गए मेरे बंधु, लेकिन संसार में जब हनुमान का जन्म हुआ तो जंगलों में रहने लगे क्योंकि माता अंजनी ने इनको जंगल में फेंका था। अब ये जंगलों में रहते हैं और जंगल में रहते कौन हैं? जंगल में कौन रहता है? शेर। जंगल में शेर दिल वाले आदमी रहते हैं। जंगल में सबका रहना आसान नहीं। जो शेर जैसा दिल होता है वही जंगल में अकेले रह पाते हैं। अकेले रहना भी आसान नहीं। लोग थोड़ी थोड़ी जगह जमीन के लिए मार काट दुनियादारी लड़ाई झगड़ा करते हैं। अगर कह दिया जाए जाओ भैया सारा गांव हम खाली कर रहे हैं तुम अकेले रहो, रह पाओगे? तब भी मुश्किल है। अकेले रहना भी मुश्किल है समाज में, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है।
समाज में रहता है, 150 लोगों के बीच में बैठता है, तो समाज में ही रहना पड़ेगा। तो हनुमान जी जंगल में रहते महात्मा लोग, बाबा लोग, तो बाबा लोगों के पास जाए बड़ा उपद्रव कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि देवताओं ने इन्हें वरदान दिया है, इतना बल दे दिया है कि हनुमान जी जंगलों में उछलते कूदते हैं। बहुत परेशान करते हैं महात्माओं को। संत महात्माओं को जब बहुत परेशान करने लगे तो महात्माओं ने श्राप दिया कि जाओ हनुमान, तुम हम लोगों को इतना जो परेशान कर रहे हो, इतना दुख दे रहे हो, तो जाओ तुम अपने बल को भूल जाओगे, हर समय तुम्हारे पास इतना बल नहीं रहेगा। क्या श्राप दिया महात्माओं ने? ऋषि ने श्राप तब दियो बेचारी, ऋषि ने श्राप तब दियो बेचारी, भूल जाओ जब और सभारी। पौरुष को, अपने बल को भूल जाओगे कि हमारे में कितनी ताकत है, कितना बल है। क्यों? तुम बहुत उत्पात करते हो। ये श्राप महात्माओं ने हनुमान को दिया, लेकिन फिर विचार करने लगे ऋषि महात्मा, कह रहे ये श्राप मैंने बेकार दे दिया, क्योंकि हनुमान का काम तो भगवान का कार्य करने के लिए हुआ है। फिर कहा कि जाओ हनुमान, ये बल तुम्हारे शरीर में हर समय नहीं रहेगा। जब तुम्हारे जन्म की कथा तुमको कोई सुनाएगा, कोई तुमको याद दिलाएगा कि तुम्हारे में इतना बल है, इतनी ताकत है, ऐसे ऐसे देवताओं ने वरदान तुमको दिया है, तो फिर तुम्हारे में इतना ही बल हो जाएगा, फिर तुम्हारे शरीर में इतना ही बल हो जाएगा। लेकिन ऐसे जब तक कोई बताएगा नहीं, तब तक तुम्हारे शरीर में कोई ताकत नहीं, कोई बल नहीं, तुम भूल जाओगे। अब हनुमान जी बहुत सीधे स्वरूप हो गए। एकदम बच्चा जब भी थोड़ा बचपना होता है तो गलतियां करता है, उपद्रव करता है, लेकिन धीरे धीरे जो जो सयाना होता जाता है त्यों त्यों उसका उपद्रव कम होता है। अब हनुमान जी सीधे सरल स्वभाव को हो गए। अब जंगलों में रहते विचार करने लगे कि हमारा जन्म तो जंगलों में हुआ है, माँ ने फेंक दिया है, अब कोई शिक्षा दीक्षा भी नहीं हमको कराने वाला है। हमारे आपके घर परिवार में बच्चे हैं, अगर लड़का लड़की है इनको शिक्षित न किया जाए, शिक्षा न दिलाई जाए, तो इनका जीवन व्यर्थ है, बेकार है। मनुष्य को आगे बढ़ाने वाली शिक्षा है, विद्या है। जब तक विद्या नहीं होगी मनुष्य के पास, तब तक भैया जो है, तब तक जो है संसार में कुछ नहीं प्राप्त कर सकते आप। तो हनुमान जी ने विचार किया, हनुमान जी ने विचार किया, अब हम पढ़ाई लिखाई करने कहाँ जाएं? हमको कोई शिक्षा देने वाला तो है नहीं, कहाँ जाएं? किसको गुरु बनावें? देखो जीवन में कभी कभी गुरु की आवश्यकता आती है। कितना भी मनुष्य के जीवन में हमारे आपके सब कुछ हो जाए, लेकिन जब तक गुरु की शरणागति में हम नहीं जाते हैं, तब तक हमको आपको मिलने वाला कुछ नहीं। इस भगवान के पास, परमात्मा के पास पहुंचाने वाला गुरु है। और गुरु वो चीज है भगवान से बड़ा होता है। रहीमदास का दुआ पढ़े हो, लिखा है गुरु गोविंद दो
खड़े काके लागो पाए बलिहारी गुरु आपनो जो गोविंद दियो बताए। गुरु बड़ा है भगवान से, क्योंकि भगवान के पास पहुंचाने वाला, भगवान को मिलाने वाला गुरु ही है। तो हनुमान जी ने विचार किया अब हम गुरु किसको बनाएं। हम जंगलों में रहते हैं, घूमते फिरते हैं, आखिर अब हम गुरु किसको बनावें। तो हनुमान जी ने सोचा गुरु बढ़िया बनाना चाहिए। ये कहावत कहते हैं पानी पियो छान के गुरु करो जान के। गुरु बार बार नहीं बनाया जाता है, जीवन में गुरु एक ही बार बनाया जाता है। और गुरु प्रसन्न किससे होता है? सेवा से, प्रेम के द्वारा, सेवा के द्वारा। गुरु सेवा के द्वारा ही प्रसन्न होता है। अब हमें गुरु की कोई जात नहीं, किस बिरादरी का है, कोई उम्र नहीं, कितनी अवस्था है, क्या है। गुरु की कोई जात नहीं, कोई उम्र नहीं, कोई अवस्था नहीं। जो हमको, गुरु का मतलब है अंधकार से निकाल करके प्रकाश में ला करके खड़ा कर दे, वही तो हमारा सच्चा गुरु है। वही तो हमारा सच्चा गुरु है। तो हनुमान जी सोचने लगे अब हम गुरु किसे बनावें, हमारे तो कोई हमको बताने वाला नहीं। इसलिए अपने मन से गुरु बनाया हनुमान जी ने। किसको? जिनको दुनिया में पछाड़ा, जिनको हराया, उन्हीं को गुरु बनाया। किसको? सूर्य भगवान। हनुमान जी के गुरु कौन है? सूर्य भगवान, जो तीन लोकों में प्रकाश देने वाले हनुमान जी के गुरु हैं सूर्य भगवान। तो हनुमान जी चल दिए कहां? सूर्य नारायण के पास। सूर्य लोक को जाने लगे सूर्य भगवान के पास। भैया आज तक सूर्य नारायण के पास में कोई पहुंच नहीं पाया है, इतना तेज है। लेकिन हनुमान जी, मैंने कल बोला था शाम को कि सूर्य भगवान दो भक्तों से हारे हैं। एक तो हनुमान जी और दूसरे एक लड़की हुई है नर्मदा, उससे। दो लोगों से सूर्य भगवान हारे हैं। बाकी आज तक दुनिया में सूर्य नारायण को हराने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। तो हनुमान जी चल दिए कहां? सूर्य लोक को। विद्या पढ़न गए हनुमान, विद्या पढ़न गए हनुमान, विद्या पढ़न गए हनुमान, विद्या पढ़न गए हनुमान, विद्या जिनके गुरु सूर्य भगवान, जिनके गुरु सूर्य भगवान, जिनके गुरु सूर्य भगवान, जिनके गुरु सूर्य भगवान, जिनके गुरु सूर्य भगवान। हनुमान जी महाराज सूर्य लोक को चले, सूर्य भगवान के पास पहुंचे और जा करके अपने गुरु सूर्य भगवान की सेवा कर। गुरु ऐसे नहीं बनता है। गुरु इंसान शिष्य जब बनाता है जब आप सेवा करेंगे।
गुरु तो प्रसन्न, गुरु और भगवान कैसे मिलते हैं? सेवा से। शरीर में अगर सेवा की भावना नहीं है, अब सेवा तन मन धन 3 प्रकार की सेवा होती है। तीनों चीजें लगा दीजिए, परमात्मा नहीं मिलेगा। तीनों चीजें लगा दो, परमात्मा नहीं मिलेगा अवश्य। लेकिन सबसे बड़ा भाव है परमात्मा के लिए सेवा। जिनके शरीर में सेवा, धन है, दौलत है, बाहुबल है, घर मकान है, सब कुछ है, लेकिन सेवा करने की क्षमता नहीं है, तो मेरे बंधु, भगवान तो सेवा से ही प्रसन्न होते हैं। भगवान सेवा से ही प्रसन्न होते हैं। सेवा में ही मेवा है। सेवा के द्वारा भगवान किसको मिले? देखो, कभी जीवन में पूजा पाठ नहीं किया और सेवा के द्वारा भगवान मिले, किसको? लिखा है, सद्भाव से मिल जाएंगे भगवान किसी दिन। सद्भाव सद्भाव से मिल जाएंगे भगवान किसी दिन। सद्भाव से मिल जाएंगे भगवान किसी दिन। सद्भाव से मिल जाएंगे भगवान किसको? सेवा के द्वारा भगवान मिले। सेवा के द्वारा परमात्मा किसको मिला? गजगीध और गणिका सबरी को तुम देखो। गजगीध और गणिका सबरी को तुम देखो। गज हाथी, एक पशु। हम आप तो हाथ पैर है, अगरबत्ती धूप दीप भगवान के चरणों में लगा सकते हैं। बहुत लंबा शरीर, बहुत बड़े शरीर का हाथी होता है। जैसे आप लोग बैठे हो, हाथ जोड़ के भगवान से विनती करते हो, बैठ के कथा सुनते हो, क्या हाथी में क्षमता है वो बैठ करके कथा सुने? 10 रुपया भगवान के चरणों में चढ़ा जाते हो, क्या हाथी में क्षमता है वो दे के चला जाए? नहीं है। मनुष्य और पशु में अंतर है। पशु, वो मनुष्य, पशु जो है वो भी मनुष्य के बस में एक मत जो होता है, हाथी को चलाने वाला महावत, वो भी यहाँ इतना विशाल काय शरीर का हाथी होता, वो भी उसको अपने बस में, अंकुश में बस में किए। गज, एक हाथी पानी पीने गया सरोवर में, जैसे तालाब के अंदर घुसा, उसमें एक मगरमच्छ था, उसने हाथी को पकड़ लिया, खींचने लगा तालाब में। हाथी बड़ा ताकतवर होता है, लेकिन कहाँ सूखी जमीन पर का। अब उसको तालाब में अगर कर दो तो उसकी ताकत पहले। मगरमच्छ जल का राजा है तो जल में ताकतवर है, हाथी जमीन पर सूखी जमीन का ताकतवर है। सारी ताकत लगा डाली उस गजराज ने, लेकिन कोई ताकत काम ना आई। अंत में भगवान को पुकारा, भगवान आए, ग्राह को मार करके हाथी की रक्षा की। तो पशु, गजगीध, गीध एक पक्षी, मांस खाने वाला प्राणी, कुछ नहीं किया, केवल परस्वार्थ में प्राण गवा दिए। नेकी सदैव सहाय होती है। तुम जिसके साथ नेकी करोगे, भले ही तुम्हारे साथ बुराई करे, लेकिन वो नेकी अगर तुम कर रहे हो तो कोई न कोई माई का लाल मिल जाएगा। कुछ शरीर परस्वार्थ करना चाहिए, जीवन में परस्वार्थ करना चाहिए भैया। एक बड़ा प्यारा पद है, आप लोगों ने सुना होगा, मैंने बोला भी है। रोज नहीं लेकिन साल 6 महीने में कहा गया ना, करना रे बन पड़े तो नेकी, करना रे बन पड़े तो नेकी, करना रे बन पड़े तो नेकी, करना रे बन पड़े
समझ के भरना रे बन पड़े तूने की, 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 भरना रे बन पड़े तूने। और भैया टेढ़ी मेढ़ी राह बनी है, टेढ़ी मेढ़ी राह बनी है, टेढ़ी मेढ़ी राह बनी है। सोच समझ के चलना रे बन पड़े तुम्हें की, करना रे बन पड़े तुम्हें की, करना रे बन पड़े तुम्हें की, करना रे बन पड़े जरा विचार करें, संसार में दो ही रास्ते हैं, चाहे नेकी और बदी। नेकी बदी जरा विचार करें भैया। टेढ़ी मेढ़ी राह बनी है, टेढ़ी मेढ़ी राह बनी है, टेढ़ी मेढ़ी राह बनी है। सोच समझ के चलना रे बन पड़े तूने की, करना रे बन पड़े तूने की, हो करना रे बन पड़े तूने की, करना रे बन पड़े तूने की, करना रे बन पड़े तूने। और ऐसे भागे फिरत जगत में, ऐसे भागे फिरत जगत में, ऐसे भागे फिरत जगत में। हम संसार में ऐसे कर्म कर रहे हैं, कर्म करके ऐसे भाग रहे हैं जैसे जंगल बीच हिरना रे बन पड़े तूने की, करना 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 रे बन पड़े तूने की। कहत कबीर सुनो भई साधो, कहत कबीर सुनो भई साधो, कहत कबीर सुनो भई साधो। कर्मों का फल यहाँ जो भी आया है नर नारी, कर्मों का फल भरना रे बन पड़े तुम्हें की, भरना रे बन पड़े तुम्हें की। जय जय बन पड़े तुम्हें की, करना रे बन पड़े तुम्हें की, करना रे बन पड़े तुम्हें। कहने का मतलब जीवन में परस्वार्थ करना चाहिए। साल 6 महीना 1-2 साल में कभी न कभी 5-6 महीने में अपने शरीर से परस्वार्थ करना ही चाहिए। परस्वार्थम मूल मंत्रम। राम जी ने जीवन जिया है तो अपने लिए नहीं, समाज के लिए, अच्छे समाज बनाने के लिए भगवान ने ऐसा किया। तो मैंने बोला है ना कि संसार में गज गीध गड़िका, गीध कच्चा मांस खाने वाला पक्षी, वो ना तो अगरबत्ती लगा सकता है, न धूप दीप आरती उतार सकता है, न हवन कर सकता है। लेकिन क्या किया, मांस खाने वाला पक्षी अपने प्राणों को गंवा दिया। सीता जी को छुड़ाने के लिए अपने पंख कटवा दिए, अपना शरीर कटवा दिया। इसीलिए मेरे बंधुओं, उस गीध की अंतिम क्रिया भगवान ने अपने हाथों से किया।
राम जी ने अपने पिता दशरथ की क्रियाक्रम नहीं किया, भरत जी ने किया, लेकिन उस गीत की क्रियाक्रम राम जी ने अपने हाथों से किया। क्यों? बिंदु जी एक बहुत प्यारा भजन लिखते हैं, प्रेम के वशीभूत। मोहन मोहिनी एक पुस्तक है बिंदु जी की लिखी हुई, उन्होंने उसमें लिखा है, यही हरि भक्त कहते हैं, यही सब ग्रंथ गाते हैं, यही हरि भक्त कहते हैं, यही ग्रंथ गाते हैं, यही हरि भक्त कहते हैं, कहते हैं, यही सब ग्रंथ गाते हैं, कि जाने ना जाने कि जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, कि जाने कौन से गुण पर भूखे। देखो दुर्योधन ने भगवान कन्हैया को निमंत्रण दिया कि आप मेरे घर आइए, तमाम पकवान हलवा पूड़ी बढ़िया राजसी भोग बनवाए, लेकिन भगवान ने ठुकरा दिया क्योंकि वो कपट का भोजन था। और जो कपट का भोजन हो, कितना बढ़िया स्टैंडर्ड भोजन हो, भगवान ने छोड़ा। क्या खाया? भक्त के घर में गए, क्या खाया? नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नप दुर्योधन का, नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नप दुर्योधन का। विदुर के घर पहुँचे कर भोग का लगाते हैं, विदुर के घर पहुँचे कर भोग का लगाते हैं, विदुर के घर पहुँचे कर भोग का लगाते हैं। भगवान कन्हैया ने दुर्योधन का निमंत्रण छोड़ दिया, राजसी पकवान सब छोड़ दिए और भक्त विदुर के घर गए। विदुरानी ने देखा भगवान आए हैं, केला ले आई और केला लेकर के भगवान को छील छील के केला देने लगी। लेकिन भगवान क्या करते हैं? केला का जो गूदा है वो फेंक दे रहे हैं और उसका जो छिलका है वो बड़े प्रेम से खा रहे हैं। ये है प्रेम का भाव, ये प्रेम का भाव है। और न आए मधुपुरी से गोपियों की दुख कथा सुनकर, न आए मधुपुरी से गोपियों की दुख कथा सुनकर, द्रौपदी की दशा पर द्वारिका से दौड़ आते हैं, द्रौपदी की दशा पर द्वारिका से दौड़ आते हैं, द्रौपदी की दशा पर द्वारिका से दौड़ आते हैं। और भगवान राम के पिता दशरथ जी मर गए। राम जी अपने पिता, जिसका पिता खत्म हो जाए आदमी रोएगा नहीं,
लेकिन राम जी ने अपने पिता दशरथ खत्म हो गए, आंसू नहीं गिराए, लेकिन भगवान रोए कब? प्रेम में। न रोए वन गमन में श्री पिता की वेदना मुकर, न रोए वन गमन में श्री पिता की वेदना मुकर। वही भगवान उठाकर गीध को निज हाथ में सुबहाते, उठाकर गीध को निज हाथ में सुबहाते हैं, उठाकर गीध को निज हाथ में सुबहाते हैं। वही भगवान राम पिता दशरथ की मृत्यु हुई नहीं रोए, और वही गीधराज को जब देखा तो आज उठा करके हाथ में आंसू बहाने रोने लगे भगवान। क्यों रोते हैं? कि परसार्थ में जो इंसान परसार्थ में प्राण दे देता है, अपने स्वार्थ में तो दुनिया प्राण गंवाती, लेकिन जो परसार्थ में प्राण गंवा देता है, परमात्मा उसको अपने हाथ से उसकी खबर लेता है। गीधराज जीवन भर कच्चा मांस खाया, अंत में भगवान ने उस गीधराज की अंतिम क्रियाकर्म अपने हाथों से किया। पिता दशरथ का क्रियाकर्म नहीं कर पाए, लेकिन प्रेम श्रद्धा और विश्वास के साथ में उस गीधराज ने सीता को छुड़ाने में अपने जो प्राण गंवाए, तो उसका क्रियाकर्म राम जी ने अपने हाथ से किया। और भगवान ने जिसका क्रियाकर्म अपने हाथ से किया था तो पक्षी मांस खाने वाला, लेकिन जिसमें उसके प्राण निकले हैं भगवान के हाथों के सामने, हाथों में भगवान के सामने, आज वो गीध साक्षात विष्णु भगवान का रूप पा करके सीधे नरक नहीं वैकुंठ धाम को जाता गया। ये है प्रेम की कहानी है? गोपियों ने कहा था, गोपियां ऊधो बड़े ज्ञानी थे, गोपियों ने ऊधो से कहा था, ऊधो ये कहानी हमको न बताओ। भजन तो सुनते, भजन नहीं सुनाएंगे, पूरा इशारा करेंगे। गोपियों ने ऊधो से कहा था, ए ऊधो सुनो, ये तो प्रेम की बात है ऊधो, ए ऊधो, ये हम जो गोपियां हैं, ये गोपियां सभी भक्ति के रूप हैं, कोई वासना की भूखी नहीं है। कन्हैया से ऊधो से कह रही, कन्हैया ऊधो, आज जो मैं दुख हो रहा है ये कन्हैया का प्रेम है। ये तो प्रेम की बात है ऊधो, सुनो, ये तो प्रेम की बात है ऊधो, कुछ बताने के काबिल नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ऊधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ऊधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ऊधो, कन्हैया के चरणों में बंदगी करना कोई आसान है? क्या बताएं? ये तो प्रेम की बात है ऊधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ऊधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ऊधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है।
सखियों ने कहा था उधो ये तो प्रेम की बात है उधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सजदे के होते हैं सौदे, यहाँ सजदे के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। भगवान को चाहिए प्रेम। गोपियों ने भगवान से सच्चा प्रेम किया। ये प्रेम की भक्ति की अनुरागिनी है, भक्ति का रूप थी गोपियां, किसी वासना की भूखी नहीं थी। कन्हैया के भगवान के प्रेम किए महानायक थे। तो गज गीध गणिका अजामिल एक से एक महापापी हुए, एक से एक महापापी हुए, जिनको एक से एक महापापी हुए, जिनको भगवान ने आज अपने यानी प्रेम श्रद्धा विश्वास के द्वारा उनको अपने हाथों से दर्शन दिया। दर्शन ही नहीं बनकर उनका उद्धार भी किया। जीवन में कभी ना तो शंख बजाया, न घंटा, न कभी पूजा, न धूप, न दीप, न आरती, न माला, न कुछ। सज्जनों, आज वही बात है। गज गीध गणिका अजामिल एक से एक संसार में हुए, महापापी हुए, केवल भगवान का नाम लेकर के ही उनका उद्धार हो गया। भगवान ने किया, स्वयं किया। तो कहने का मतलब हनुमान जी में यही भावनाएं हैं। मैंने शाम को बोला था, शरीर में 5 चोर हैं, काम, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये किसके अंदर नहीं? इतने लोग बैठे सबके अंदर हैं। काम भी है, काम 2 प्रकार के होते। एक काम है घर गृहस्थी वाला, रात दिन। क्या भैया कथा सुनना है? क्या करें भैया, काम में पड़े। जिधर देखो रोड पर बैठे हो, लिए साइकिल भड़ करते जा रहे। पूछो भैया कहाँ से आ रहे, कहाँ जा रहे हो? अरे भैया काम से जा रहे हैं। इधर साइकिल मोटरसाइकिल लिए जा रहे, उधर से फिर 4 बजे भागत आ रहे। कहाँ से आ रहे हो भैया? अरे भैया काम। हर आदमी इस समय काम में पड़ा है, काम से फुर्सत नहीं। और एक काम है सबके शरीर में विराजमान, सबके शरीर में काम है, समाया है। यह काम बड़े खतरे का है। काम दोनों खतरे के हैं। शरीर, ये घर का काम, और शरीर में जो विराजमान काम, ये भी काम ज्यादा बढ़ जाए तो शरीर का विनाश हो जाता है। क्रोध,
पांच चोर हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। काम बढ़ जाए तो शरीर का विनाश। क्रोध, क्रोध क्या खाता है? गुस्सा अगर शरीर में है और गुस्सा की के नहीं, ऐसे कोई आदमी औरत हुई जे के ना हुई है, सबके शरीर में गुस्सा है। कबो कोई कोई गुस्सा तो बड़े खराब। ज्यादा शरीर में क्रोध अगर गुस्सा है तो क्रोधी आदमी अपने शरीर एक बर्बाद करता है, दूसरे का नहीं बर्बाद करिए। जब बर्बाद करेगा तो अपने शरीर। देखो गुस्से तो आए, जहर खाए बैठे, नीक नीक चेहरा, भले पढ़े लिखे सब कुछ, और जहर खाए बैठे। गुस्से तो आए, फांसी लगाए बैठे, मिट्टी तेल छिड़के बैठे। का है क्रोधी आदमी, चाहे आदमी हो चाहे औरत, जब बिगड़ी है तो दूसरे का नहीं, जब बिगड़ी है तो अपन नहीं। शरीर में जो क्रोध है, जब बिगाड़ेगा इंसान तो अपने ही बिगाड़ेगा, दूसरे कुछ नहीं बिगड़ेगी। क्रोधी आदमी अपने शरीर को ही बर्बाद करता है। जहर खाना, मिट्टी का तेल छिड़कर आग लगाना और फांसी लगाना, तो क्या है? अपने शरीर को गंवाओगे, दूसरे को नहीं ले जाओगे, अपने ही बर्बादी करोगे। तुम चले गए, तुम्हारे बाल बच्चे बर्बाद हुए, परिवार बर्बाद हुआ, तुम्हारे पीछे ही न जानो कितने कितने बर्बाद हुए, बहुत। तो क्रोधी शरीर में गुस्सा बढ़ जाए तो शरीर का बर्बाद, काम बढ़ जाए तो बर्बादी। लोभ, काम क्रोध लोभ, लालच किसके नहीं है? कोई ऐसा आदमी है, कोई ऐसा आदमी और जिसके अंदर लालच है ही नहीं? लालच नाम की चीज सबके पास है। अब किसी को संपत्ति से लालच है, किसी को घर मकान से लालच है, उनकी जगह जमीन मिल जाए, उनका घर मिल जाए, इनका इतना रुपया पैसा वो हमें मिल जाए, इतना नहीं। लालच जो है, लालच ले परलोक नसावे। अब किसी के शरीर में कम है, लालच तो है सबके, ऐसा कोई इंसान नहीं जिसके अंदर हो ही ना, है तो सबके, लेकिन किसी के शरीर में कम है और किसी के शरीर में बहुत ही ज्यादा। और बहुत ज्यादा लालच होना ये बर्बादी के लक्षण है। अत्यधिक लालच होना ये बर्बादी के लक्षण है, नहीं है। और अधिक लालच में आकर के आदमी अपन पराया नहीं देखता है, बड़े बड़े बहुत बड़े अनर्थ काम हो जाते हैं। ये संसार, ये लालच ऐसा शरीर में है कि आदमी अपने को नहीं देखता है, कभी नहीं देखता है। अच्छा, ये पर एक छोटी सी हम उदाहरण दे दें। लालच में आकर के देखो आदमी अपने को भूल जाता कि अपन आए बिराना। हमने सुनाया एक दो बार, खैर सुनो। एक घर में दो पति पत्नी रहते थे, दो पति पत्नी रहते थे। कथा रुकी, थोड़ा उदाहरण है। धीरे धीरे करके भगवान की इच्छा से एक नहीं दो नहीं, एक के बाद दो, दो से तीन, सोचा 7 लड़कियां हुई। धीरे धीरे करके जब 7 लड़कियां हुई, अंत में एक लड़का हुआ। 7 लड़कियों के बाद एक लड़का हुआ। 7 बहनें और एक लड़का। देखो कुछ दिन के बाद उन लड़कियों का पिता खत्म हो गया। अब जब घर का आदमी मेन गाड़ी चलाने वाला हो, जब ड्राइवर ही नहीं है तो गाड़ी चलेगी कैसे? कितना बढ़िया न्यू ब्रांड गाड़ी खरीदो, और जब ड्राइवर ही नहीं है तो गाड़ी को चलाने वाला कौन है भाई? बैठने वाले बहुत है, लेकिन चलाने वाला तो एक ही होता है। बस जाती है, 60-70 सवारी बैठती हैं, और 60-70 सवारियों को ले जाने वाला 10 नहीं है, एक। गाड़ी में 10-5 आदमी बैठते हैं, 10-5 आदमियों को ले जाने वाला एक आदमी। वो चाहे कहो पहुंचावे और कहो सब गड़बड़ाई है, तो एक ही। तो घर की मेन गाड़ी का संचालक है आदमी। आदमी अगर नहीं है तो भैया घर की गाड़ी बैठ जाएगी, चल नहीं पाएगी।
और जिनके आदमी नहीं है, औरतें हैं, तो नारी क्या कर सकती, क्या कर सकती है भैया। अब चलेगी तो है उल्टा सीधे जैसे गाड़ी चलना है, लेकिन मेन ड्राइवर आदमी न हो तो औरत क्या कर पाएगी। तो आदमी जब खत्म हो गया, धीरे धीरे करके उस औरत ने अपनी सभी लड़कियों का विवाह किया, 7 बेटियों का शादी ब्याह किया। 7 बेटियां जैके हो तो आजकल के जमाने में शादी करना आसान हो नहीं है। आजकल के जमाने में लोग क्या करते हैं, जेके विश्व खेती नहीं है और तनी बना होए और लड़का होए द्वारे ब्याह का कहा 10 लाख 15 लाख, और जेके 7 बेटियां होए वो भैया 20-20 लाख रुपया कहाँ तक दे पाएगा, कहाँ तक गाड़ी गड्ढा 4 रुपये का दे पाएगा। अब पढ़ा लिखा जो परिवार है, पढ़ी लिखी जो लड़कियां हैं, वो आदमी एक ही चीज दे है, सब चीज नहीं दे है। दहेज ज्यादा वही देगा जिसमें कुछ लेकिन होगी, बहुत ज्यादा है ना। या तो बिटिया नहीं ठीक हुई या तो कुछ और दिक्कत होगी, तभी दहेज होगा। और एक लड़की बिटिया सुंदर मुंदर होगी, पढ़ी लिखी होगी, हर चीज होगा, वो गाड़ी गड्ढा नहीं दे, न ज्यादा रुपया पैसा दे, वो एक चीज देगा, लड़की। खैर 7 बहनों का विवाह किया। जब 7 बेटियों की शादी हुई गई, लड़का धीरे धीरे सयाना हुआ, सोचा अब हमारी माँ बुजुर्ग हो गई है, बेचारी हम 7 बहनों का विवाह किया है, हमारा पालन पोषण कर रही है, तो हमको भी लाओ, अब अपने महतारी की कुछ मदद करना चाहिए। लड़का जो होता है महतारी की बात मानता है ज्यादा, माँ पर है बाप, लेकिन माँ ने जो फर्ज किए हैं वो बाप कभी नहीं कर सकता है। मल मुंह चट्टी पेशाब ये माँ ने जो किया है फर्ज, वो लड़का नहीं कर सकता कभी। तो लड़का दिल्ली शहर में गया, बढ़िया नौकरी करता है, 12 साल रुका, तमाम रुपया पैसा इकट्ठा किया। पुराना जमाना था, तमाम रुपया पैसा लेकर के एक दिन ख्याल आया कि अब इतने दिन हो गए, महतारी दर्शन करना चाहिए। 12 वर्ष हो गए हमारे महतारी न जाने का घर में भोजन पानी कर रही है, नहीं है या कुछ नहीं है, बहनें तो अपने अपने घर हैं, अब हमको अपने महतारी के घर चलना चाहिए। आज वो लड़का ऐसा विचार करके अपने घर आ रहा है, रास्ते में बड़ी बहन का घर पड़ता है दिल्ली के पास। सोचा लाओ घर जा रहे हैं, चलते चलते बहन के भी घर हो ले। तो आज वो बड़ी बहन के घर आता है, तमाम रुपया पैसा मुहर सर पे लेकर के। देखो क्या होता, मैंने क्या कहा है कि लालच है तो सबके शरीर में, आदमी और सबके शरीर में लालच है, लेकिन अधिक लालच जब होता है तो आदमी अपने को भूल जाता। कैसे देखो, अब वो घर आया है, अपनी बड़ी बहन के घर आया है। देखो जब घर आया तो लिखा है कवियों ने, अरे 7 बहिनी के भैया अकेले डगर चलेंगे ना, तो भैया मोरे डगर चलेंगे ना, तो भैया अरे 7 बहिनी के भैया अकेले डगर चलेंगे, पहुंचा। बहन ने देखा भाई आया बहुत दिन के बाद। बहन बोली भैया तुम हमारे लिए काल आए हो, बहुत दिन के बाद आओ, काल आए हो। जो रुपया पैसा भाई लाया था सब बहन के आगे रख दिया, लो बहन ये लाया हूं।
देखो अरे मोहर लायन 160 रुपया गिनत न लायन नाय रुपया रुपया पैसा सब दिखाया। बहन ये सब जो लाया हूं कमा करके ले देखो, सब बहन के आगे रख दिया। अब तमाम रुपया पैसा जिसने कभी देखा न हो, बहुत गरीब आदमी होए, अगर 20-25 लाख रुपया अगर वो देख ले का दिखाई दी जाए तो के हार्ट अटैक ना हो कोई तो हो जाए। जिसने कभी 1000 लाख रुपए न देखा हो, अचानक 25-30 लाख रुपए अगर मिल जाए तो खुशी में मर जाएगा। तमाम रुपया पैसा जो देखा बहन ने है, बताओ हमारे पति देवता इतना जिंदगी मेहनत करते कभी नहीं लाए, और हमारा भाई अरे सारा रुपया धन देख के बहना, सारा रुपया धन देख के बहना, बहन मुख पानी आवे ना, बहन मुख पानी आवे ना, बहन मुख पानी आवे ना। लालच समा गया हाय। देखो हमारे पति जिंदगी में कब हो इतना रुपया नहीं कमा पाए, हमारा छोटा सा भाई इतना पैसा कमा के लाया इतने दिन में। थोड़ी देर रुका, उसके बाद बोला बहन अब हम चलना चाहते हैं, घर जा रहे हैं, माँ की याद बहुत सता रही, बहुत याद आ रही मुझे। बहन बोली भैया बहुत दिन के बाद आए हो, 10-12 साल के बाद आज आए हो। शादी विवाह जब हमारा विवाह था तब तुम थे, और तब से अब जाके आए हो। अब रात भर रुक लो, सुबह चले जाना। चले जाना मैं नहीं रोकूंगी, लेकिन आज रात में रुक लो, सुबह चले जाना। भाई बहन भाई का प्यार है। बहन बहुत जब कहने लगी तो भाई रुक जाता है। रुपया पैसा अपनी बहन को दे दिया, लो बहन रखो, सुबह जब चलेंगे तो ले लेंगे। और वो भाई भोजन इत्यादि करके, रात्रि का समय है, बढ़िया पलंग बिछा दिया। आज भाई दिल्ली से आता चला थका आ रहा था, सोने लगा। सोते सोते जब रात के 12 बज गए, रात के 12 बज गए, अब उस बहन को लालच आ गया कि तमाम रुपया पैसा ही मोहर सरफे अगर हमें मिल जाते तो हमारी सारी जिंदगी सफल। कहाँ गई, कहाँ गई? रात के जब 12 बजे भाई सो रहा है, कहाँ गई? अपने आदमी के पास। और क्या बोली? स्वामी अरे 7 बहिनी के साला तुम्हारा, 7 बहिनी के साला तुम्हारा, 7 बहिनी के साला तुम्हारा। अरे स्वामी 7 बहनों में अकेला मेरा भाई है। 7 बहिनी के रोसाला हमारा, अरे आयो तुम्हारे देश, स्वामी मोरे आयो तुम्हारे देश, स्वामी मोरे आयो तुम्हारे देश, स्वामी मोरे आयो तुम्हारे घर पे आया है। स्वामी ऐसा करो, लाया क्या है? अरे मोहर 160 रुपया गिनत न लायो नाय, रुपया गिनत न लायो नाय, रुपया गिनत न लायो नाय, रुपया गिनत न लायो। तमाम रुपया पैसा लेकर के आया मोहर
सरफी, ऐसा करो स्वामी, अरे भैया का डर क्यों मारी, मेरी बात मानो, तुम जिंदगी में नहीं कमाए पई हो। अरे भैया का, अरे बिरनों का डर क्यों मारी, कि हम तुम राज करेंगे ना, कि हम तुम राज करेंगे ना, कि हम तुम राज करेंगे ना, कि हम तुम राज करेंगे। मेरी आत्मा ये कहती स्वामी, ये तमाम रुपया पैसा मोहर सरफी भाई लाया है, अब अकेला भाई है, चलो इसको मार डालो, और हुओं की संपत्ति मैको की मिली है, और यहाँ मिल गई, हम तुम ऐसा आराम, बड़ी हम हैं तो हम तुम ऐसा आराम करेंगे। ओ देखो, अधिक धन बड़ा खराब होता है, ज्यादा रुपया पैसा कोई दे के ले हो, समझ लो प्राणन के आए गए। आदमी दूसरे की बात छोड़ो, अपने को नहीं देखता है। आज देख रही है, कह रही स्वामी इसका काम तमाम करो, तमाम बढ़िया मौज मस्ती किया जाएगा, लेकिन किस्मत में अगर लिखा नहीं, उपाय कुछ भी करो, किस्मत में अगर लिखा नहीं तो भाई ना ही परी हो, उससे बनेगा नहीं, बर्बादी होना है। आदमी करता जरूर है। आज कहने लगी स्वामी इसको मार डालो, और सारा रुपया से लेकर के हम तो मौज ऐसा आराम करें। आदमी क्या बोला देखो, वो सगी बहने कहते भाई को मार डालो, जो पराया खून है वो क्या बोला, ए पगली ये तो क्या कह रही है, अरे सात बहिनी तेरा साला हमारा, सात बहिनी तेरा साला हमारा, सात बहिनी तेरा साला हमारा, अरे सात बहिनी तेरा साला हमारा, जान से मार डालेंगे तो, अरे सात बहिनी तेरा साला हमारा, मान मेरा कौन करेगा जाए, अदब मेरा कौन करेगा जाए, अदब मेरा कौन करेगा जाए। अगर हम साले को मार डालेंगे, अकेला साला है, तो ससुराल में कोई रह जाएगा, मान सम्मान कौन करेगा, बहनोई है, बहनोई ससुराल को जाए और सार न होए, का बहनोई की इज्जत हुई है, और जी लोग ससुराल में रहते हैं उनकी देखो इज्जत का हो। भाई संपत्ति चाहे जितनी मिल जाए, लेकिन वह मान सम्मान नहीं है जो घर में है, और ससुराल में झाड़ू पोछा लगाओगे तो इससे घरे फिरती, वो मान मर्यादा वो नहीं मिलती। इसलिए देवी, अगर हमारा साला गरीब है, कैसा भी है, बढ़िया चरपैया तो डालता है, ससुराल में रहो कोई नहीं तो चरपैया अपने हाथ डालो, गोबर करके अपने हाथ उठाओ, वहां पर सब ये काम किया जाए, और उसके बाद कहो हमका सम्मान मिले, मर्यादा मिले, जिंदगी में कभी नहीं मिल सकती। एक ही चीज ले, धन है तो धन ही ले, बस सब चीज कहाँ मिलेगी। आज बोला ये नहीं हो सकता है, ये हमसे नहीं होगा चाहे कुछ हो जाए। जब आदमी ने इनकार कर दिया, इतना वचन सुनी देवरा लगे पहुंची, इतना वचन लगे पहुंची। आदमी को छोड़ करके जब इनकार कर दिया तो देवर के पास गई, क्या बोली, इतना वचन सुनी देवरा लगे पहुंची, देवर तनी सुनियो बात हमार, देवर तनी सुनियो बात हमार, देवर तनी सुनियो बात हमार, देवर तनी सुनियो बात हमार। क्या बोली ए देवर, अरे सात बहिनी तेरे साले तुम्हारे, सात बहिनी तेरे साले तुम्हारे,
मेरा भाई घर पे आया है देवर, और जब आए हैं तो क्या लाए हैं? तुम जिंदगी में नहीं कमा पाए हो। अरे मोहर लाए 160 रुपया गिनत लाए ना, रुपया गिनत लाए ना, रुपया गिनत लाए ना। तमाम रुपया पैसा लाए, मेरी बात मानो देवर। भौजाई कहने लगी अपने देवर से, देवर अगर तुम भाई को मार डालो तो तमाम रुपया पैसा हम तुम आधा आधा बांट लेंगे, और हम तुम आराम से सारा मौज मस्ती करेंगे और फिर कोई चिंता नहीं, जीवन भर ऐसा आराम करेंगी। आदमी तो नहीं आया बहकावे में, लेकिन देवर आ गया। रात का 12 बजा है, 12-1 बज रहा है। आज देवर और भौजाई दोनों चल देते हैं। कहाँ है? जहां उसका भाई सो रहा है चारपाई पलंग पर। सबसे पहले बहन क्या करती है? जो भाई सो रहा है हाथ पसारे, अरे दोनों हाथ जो बहना जो पकड़े, दोनों हाथ अरे बहना जो पकड़े, दोनों हाथ बहना जो पकड़े। दबोच लिया बहन ने, चारपाई में बांध दिया, और देवर के हाथ में बांका था। क्या करता है? अरे दोनों हाथ अरे बहना जो पकड़े, देवर सिर मुड़वा उतारे ना, देवर सिर मुड़वा उतारे ना, देवर सिर मुड़वा उतारे ना, मारा बांका, बांके से सारा गला अलग, धड़ अलग, गला अलग मार करके अरे सारा रुपया धन बांट लियो है, सारा रुपया धन बांट लियो है। भाई को तीनों आंगन गड़ाए, भाई को तीनों आंगन गड़ाए, भाई को तीनों आंगन गड़ाए, भाई को तीनों आंगन गड़ाए। सारा रुपया पैसा देवर भौजाई बांट लेते हैं, और वो हत्यारी अपने भाई की लाश को आंगन में खोद के गड़वा देती कि कोई जान न पाए, बाहर जान कोई जान जाएगा। घर के आंगन में ही भाई की लाश को गड़वा दिया, पैसा बांट लिया, समय व्यतीता गया। इधर सवेरा होता है। लड़के की आत्मा कहाँ लगी थी? महतारी के पास। बीच में आ गया बहन के यहाँ, और यहाँ एक कांड हो गया। आत्मा कभी नहीं मरती है, शरीर मर जाता है, ये जीव निकल जाता है शरीर से, लेकिन जीव की मृत्यु नहीं होती, वो अमर है। जीव अमर है, जीव शरीर से निकल जाता है। जैसे कपड़े पहने, कपड़े फट गए तो नए सिलवा लिए, फिर ये उतार दिए, वो भी फट गए, फिर नए सिलवा लिए, उसको उतार दिए। इसी प्रकार से शरीर बदलता चला जाता है, और जीव एक रहता है, वो कभी मरता नहीं। जीव निकल जाता है, शरीर बेकार, इसको लोग फेंक देते कपड़ों जैसे, लेकिन जीव कभी मरता नहीं। आत्मा कभी अजर अमर है, वो मरती नहीं। आत्मा कहाँ पहुंची? महतारी के पास। उसकी आत्मा तो माँ के पास लगी थी। लड़का इधर मार डाला गया है, जमीन में लाश पड़ी है, और इधर लड़के की आत्मा, वही लड़का उसी रात को 4 बजे अपनी महतारी को सपना देता है, माँ मैं बहन के घर पे आया हूँ, मैं बहन के घर पर आया हूँ, और यही बहन के घर पर हम हैं, जल्दी से आकर के मेरी मुलाकात कर लो। आज माँ
इतना जब सपना, सपने कभी अपने नहीं होते, लेकिन प्रातः काल का सपना जो होता है वो ज्यादा नहीं, 25% बात सही निकलती इधर उधर। जैसे मैया को सपना देता लड़का क्या कहता है, माँ हम बहन के घर आए, मैया यहाँ आके मेरी मुलाकात कर लो। मैया जगी, प्रातः काल देखा है मेरा लड़का बिटिया के यहाँ आया है, सपना दे रहा कि हम यहाँ आए मेरी मुलाकात कर लो, चलो सारा काम छोड़ो भैया से मुलाकात करिए। चल दिया, बड़ी बहन के यहाँ आ रही महतारी, अरे नांग है दुई बन नांग है, बनु नांग है दुई बनु नांग है। अरे पहुंची बिटिया के देश, बिटिया कहो भैया आए ना, बिटिया कहो मिलना आए ना, बिटिया कहो मिलना आए ना, बिटिया कहो मिलना आए ना। अरे एक बनु नांग है दुई बन बताओ का यहाँ पर भैया आया है, तुम्हारे यहाँ भैया आए, हमको सपना दिया था, वही सपने को सुन करके मैं तुम्हारे यहाँ आई। अरे दोनों हाथ जोड़े बिटिया जो बोले, दोनों हाथ जोड़े बिटिया जो बोले। अरे मैया ये तुम क्या कह रही हो, 12 वर्ष से हुए गए शादी ब्याह से, भैया तक दर्शन नहीं गया है। अरे दोनों हाथ जोड़ बिटिया जो बोले, दोनों हाथ जोड़ बिटिया जो बोले, मैया ही ना बिरना आए ना, मैया ही ना बिरना आए ना, मैया ही ना बिरना आए ना, मैया ही ना बिरना आए ना। मैया ही भैया कहाँ है, 12 वर्ष हुए अभी नहीं भाई आए, तुमको किसने बता दिया यहाँ भैया तो नहीं आए? तब तो महतारी बोली, होई बिटिया कोई बात नहीं, हम सपना देखे हम, और सपने कभी अपने नहीं होते, सपने झूठे भी होते हैं, कोई पक्की बात नहीं हो, ये कोई बात नहीं। उनकी आत्मा मैंने सपना देखा तो हो सकता भैया होते हो, खैर कोई बात नहीं। भोजन इत्यादि किया, भोजन इत्यादि करके शाम हुई। शाम के समय जेठ वैशाख गर्मी का महीना था, बड़ी, अब गर्मी के महीने में सब लोग खुले बाहर मैदान में रहते हैं, इसलिए उस लड़की ने अपनी माँ की चारपाई कहाँ बिछाई, जहाँ आंगन में लड़का जमीन में गड़ा हुआ है वहीं पर भी चारपाई डाला, चारपाई बिछवा दिया। मैया उसी चारपाई पर लेटी है। 4 बजे जैसे होत भोरहरे, अब वो लड़के की आत्मा कभी मरी तो है नहीं, शरीर तो मरा है। आत्मा कह रही, ओरी मैया सुनो, जौनी खाट पर तुम लेटी हो, जौनी खाट पर तुम लेटी हो, मैया जिस चारपाई पर तुम आराम कर रही हो, हम कहाँ हैं? जौनी खाट पर तुम लेटी हो, लाश धरनू माँ तड़पे ना, लाश धरनू माँ तड़पे ना, लाश धरनू माँ तड़पे ना, लाश धरनू माँ तड़पे ना। मैया जिस चारपाई पर तुम आराम कर रही हो उसी के नीचे हमारी लाश जमीन में गड़ी हुई, और ये हत्यारी बहन अरे सारा रुपया धन छीन लियो है, सारा रुपया धन छीन लियो है। इस हत्यारी बहन ने तमाम रुपया
रुपया पैसा जो हम लाए थे सब इसने ले लिया है। उसी के चक्कर में इतना लालच इसके अंदर है, इतनी ये लालची है। अरे सारा रुपया धन छीन लियो है, देवर से दिनों हमें कटाए, देवर से दिनों हमें कटाए, देवर से दिनों हमें कटाए, देवर के द्वारा हमको मरवा दिया है मैया। हम जहां तुम सो रही उसी के नीचे जमीन में हमारी लाश गड़ी हुई। होत भोरारे सपना मैया ने देखा, फिर उठ के बैठ गई। हाय यो आज हम का देख रहे हैं 2 दिन से। कल हम सपना अपने घर पर रहा तो भैया सपना दिए थे कि बहन के यहाँ आए हैं, और जब बहन के यहाँ आई हैं हम बिटिया के यहाँ, तो आज सपना दे रहे हैं कि जहाँ पर तुम सो रही हो चरपैया पर, उसके नीचे मेरी लाश गड़ी हुई है, और सारा रुपया पैसा इस बहन ने छीन लिया, हमें देवर के द्वारा मरवा दिया है। नींद नहीं पड़ी। माँ माँ होती, माँ की ममता ही ऐसी होती, माँ की ममता ही ऐसी होती। फौरन उठी और क्या करती है, चारपाई को हटाया, चारपाई को हटाया, कुछ मिट्टी हटाती है, हाथ से खोदती है, भुरभुरी ताजी मिट्टी थी वो। हाँ? तुरंत वो मिट्टी खुदते गई। 2-4 गांव वालों को बुलवाया, 2-4 गांव वालों को, इंसानों को बुलाया, कहा भैया जरा यहाँ की मिट्टी हटाओ। 2-4 लोगों के द्वारा मिट्टी को हटवाया, और जैसे मिट्टी को हटवाया क्या देखता है, उसके लड़के की लाश पड़ी। वो देख रही कि मेरे बेटे की लाश पड़ी हुई है। आहा, अरे लाश देखी मैया धरनी गिरी है, लाश देखी मैया धरनी गिरी है, लाश देखी मैया धरनी गिरी है। मामा होती है, लड़के से बड़ा औरत को दुनिया में कोई चीज प्यारी नहीं। जगह जमीन घर मकान लड़का कुछ न हो, चाहे बिक सब जाए। औलाद से प्यारी हर एक को, चाहे आदमी हो चाहे औरत, औलाद से प्यारी दुनिया में इंसान को कोई चीज है ही नहीं। अरे लाश देखी मैया धरनी गिरी है, घर तू पर पटके ना, सर को जमीन पर पटकने लगी। अरे हत्यारनी, ये तूने क्या किया। एक लड़का था, 7 बहनें थी, बना बनाया खेल तूने बिगाड़ दिया। आए लाश देखी मैया धरनी गिरी है, घर तो पर पटके ना, बेहोश हो करके गस खा करके जमीन पर गिरती है, फिर होश आता, फिर रोती चिल्लाती। आज पुत्र का शोक जो है बड़ा कठिन होता है। पुत्र शोक में आज कहने लगी हत्यारनी, मेरा खिला हुआ चमन तूने बुझा दिया, अब किस काम का घर, अब मेरी जिंदगी नहीं, अब तू मुझे भोजन पानी क्या देगी। जब मेरे लाल को तूने खत्म कर दिया तो बुढ़ापे में सहारा तू क्या बनेगी। आज जब महतारी के उसके प्राण निकलने लगे, प्राण निकलते समय धरती पर अपने सर को पटकते पटकते जब प्राण निकलने लगे, तो आज बुढ़िया, बूढ़ी माँ लड़की को श्राप देती है, ए हत्यारनी, अरे पुत्र बिना मैं कैसे जीऊंगी, एक लड़का था उसको तूने मार डाला, अब मेरी जिंदगी कहाँ, तू किसकी होकर रहेगी।
मेरी कहाँ बनेगी, तुझे तो लालच पैसा चाहिए, और जो पैसे का भूखा है वो किसी का दुनिया में नहीं, किसी का है ही नहीं। इसलिए तुझे पैसे से मोह है ना, इंसान से मोह नहीं। लेकिन जाके पैर में फटी बिवाई सो क्या जाने पीर पराई। जिसके पैर में बिवाई नहीं फटी होती तो काम मालूम करते दर्द हैं। जी के लड़का है, लड़का चला जाए उससे पूछो महतारी बाप की का दशा। एक लड़का हो सुन ले, महतारी बाप की यही दुआएं हैं बुढ़ापा में, मैं तुझे दुआ दे रही हूँ। अरे पुत्र बिना मैं कैसे रहूंगी, पुत्र बिना मैं कैसे रहूंगी, जन्म भर पांझन हुई है ना, जन्म भर पांझन हुई है ना, जन्म भर पांझन हुई है ना, जन्म भर पांझन हुई है। अरे इतना तो कहते मैया धरनी गिरी है, इतना तो कहते मैया धरनी गिरी है। अरे प्राण मैयों के छूटे ना, प्राण मैयों के छूटे ना, प्राण मैयों के छूटे ना, प्राण मैयों के छूटे ना। इतना कह करके श्राप दे करके लड़की को माँ जमीन पर गिरी और गिरते गिरते बुढ़िया के प्राण निकल गए। कहानी समाप्त। ये है लालच। लालच में देखा आ करके बहन ने भाई को नहीं देखा। शरीर में 5 चोर हैं, काम क्रोध लोभ। लालच बड़ा खराब होता। लालच है सबके, लेकिन अधिक लालच करना बर्बादी के लक्षण है। काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार, ये 5 चीजें शरीर में हैं। बस कथा भागवत का मतलब है ये 5 में से धीरे धीरे कम करो भाई। इतने दिन हो गए कथा सुनते सुनते, अगर उसका कुछ असर कम न पड़ा, बढ़ते ही रहे, तो समझ लो भाई हमारा कथा सुनने का फल नहीं। ये कम करो इनको। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये थोड़ा कम होना चाहिए समय समय पर। धीरे धीरे अगर एक एक करके निकाल दोगे, अंत में बुढ़ापे तक बढ़िया शरीर सुंदर हो जाएगा। एकदम ये शरीर परमात्मा के चरणों में मिल जाएगा, जीवन मंगलमय हो जाएगा। यही हनुमान जी ने किया है। हनुमान जी कैसे हैं? यही देने वाले और कुछ नहीं देते हैं। राम कथा के पेवर श्रोता हनुमान जी। जहां पर भगवान की कथा होती है, हनुमान जी इसके मेन श्रोता हैं। और इनका कहना, हनुमान जी भी ने ये कहा है कि कथा सुनने से पहले जो 5 चोर हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, एक एक साल में धीरे धीरे कुछ कम करो। एकदम से अवगुण ना निकलत, गलतियां धीरे धीरे सुधर जाती हैं। अंत में इंसान सही हो जाता है, और जब सही हो गया तो उसकी आत्मा परमात्मा के चरणों में मिल जाती है और उसका कल्याण हो जाता है। एकदम से नहीं, धीरे धीरे समय आने पर कार्य करें। हनुमान जी कैसे हैं? देने वाले हैं। जब ये 5 चोर निकल जाते हैं तो हनुमान जी का कहना है कैसे? अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जान की माता, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जान की माता, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जान की माता। हनुमान जी में 8
सिद्धि नवनिधि माता सीता जी ने माँ ने प्रदान किया है। महतारी अपने बच्चे को जो चाहे सो दे दे, है ना, जो चाहे वो कर दे। बनाने वाली तो माँ है। हनुमान जी ने राम जी को पिता और सदैव माता सीता को माँ के दर्जा दिया है, और जो चाहा है सो उन्हें मिला है। मेरे बंधु, इस प्रकार से आज हनुमान जी महाराज सूर्य भगवान से विद्या सीख करके वापस आए हैं। आगे क्या होता है अब शेष कथा आप शाम की मीटिंग में समय से अब 5 बजाएगा, है ना। अब आप लोग खड़े हो जाएं, आरती हो जाए। समय से भोजन पानी भी बनाना पड़ता है, तो 1-2 घंटे समय से फिर इकट्ठा होना है, जिससे ताकि 8 बजे 2 घंटे के बाद फिर समय से कथा प्रारंभ हो सके। इसलिए समय पर आओ, समय पर जाओ भैया, है ना। अब आप लोग खड़े हो जाओ, आरती हो जाए। समय से 2 घंटा के समय, 2 घंटे में भोजन पानी इत्यादि सब करना ही है। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की, बोलिए बजरंग बली की। आरती हो जाए। भगवान की जगमग जगमग ज्योति जली है, राम आरती होने लगी है। जगमग जगमग ज्योति जली है, राम आरती होने लगी है। भक्ति का दीपक प्रेम की बातें, सतामड़ी है। जगमग जगमग ज्योत जली है, आनंद की सतामड़ी है। जगमग जगमग ज्योत जली है, राम आरती होने लगी है। जनों की भीड़ लगी है, जगमग जगमग ज्योत जली है। जगमग जगमग ज्योत जली है, राम आरती होने लगी है। जगमग जगमग ज्योत जली है, कनक सिंहासन सियासन
बोलो विष्णु भगवान की, माँ सरस्वती की, राधा